तो पीरज़ादा समीर सिद्दीकी मेरे साथ जुड़े हैं, थोड़े से सवाल करेंगे क्योंकि आप सबको पता है कि आज सोशल मीडिया पे किस तरीके की खबरें सामने आ रही है। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका खैर मकदम है, बखूबी वाकिफ़ है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे लगातार खबरें आ रही है, स्पॉइल्ड मीट, लोगों के साथ धोखाबाजी की जा रही है, क्या कुछ कहना चाहते हो आप इससे रिलेटेड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहूँगा कि जो ये मिलावटी चीज़ें बेची जा रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं, ये खुदा की नज़र में एक ऐसा नाकाबिल माफ़ी जुर्म है जिसकी कभी माफ़ी नहीं हो सकती है। अल्लाह अपने हुकूक तो माफ़ कर सकता है, लेकिन जो बंदों के तई हमारे हुकूक है और हम वो तलफ करते हैं, मतलब राइट टू सेफ फूड, अच्छा और साफ सुथरा खाना खाना, ये हर एक शहरी का बुनियादी हक है। और जब आप उसको इससे जो है महरूम कर देते हैं तो आप कानून की नज़र में भी बहुत बड़े मुजरिम ठहरते हैं और आखिरत में तो मुजरिम है ही है। डॉक्टर साहब, एज ए मुस्लिम नेशन, क्योंकि हमारी यहाँ पे अगर देखा जाए मुस्लिम मेजॉरिटी है, बार बार हमसे ही गलतियाँ हो रही है। कहीं पर अगर देखा जाए बहन के ऊपर एसिड फेंका जाता है, कहीं पर हमारे जंगल जलाए जाते हैं, जिस तरीके से आपने कैंपेन चलाया कि जंगल बचाओ, आज फिर से देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो रोटन मटन या स्पॉइल्ड मीट हमें भेजा जा रहा है और अच्छी कीमत में। कैसे आप इसको देखते हैं और किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकें? मेरे ख्याल में ये हमारे ज़मीर के मुर्दा होने की एक अलामत है। मजहब को हम इंक्लूड सेक्टर शायद फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ मजहब के ज़ाहिरी रख रखाव को, अपने सोशल स्टेटस को बुलंद करने के लिए मजहब को फॉलो करते हैं, लेकिन जो बेसिक टीचिंग्स ऑफ इस्लाम है, जिसमें ह्यूमैनिटी है, जिसमें कंपैशन है, जिसमें मर्सी है, जिसमें सिले रहमी है, वो कहीं ना कहीं जो हमसे छूट रही है। जब तक हम अपने इखलाकी और मानवी कदरों की तरफ वापस नहीं आएंगे, तब तक हमारे ये सिर्फ इज्तिमात मुनक़द करना, ये जलसे जुलूस मुनक़द करना किसी भी एतबार से सूदमंद नहीं है, जब तक कि हम अपनी उन्हीं रूहानी अक़दार की तरफ वापस नहीं आएंगे जो रूहानी अक़दार हमको अपने असलाफ और बुजुर्गों से मिली है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी क्वेश्चन, हमारे कश्मीर में हमारा अपना ट्रेडिशन था, कल्चर था, जिस तरीके से अगर देखा जाए दिन ब दिन वो ख़त्म होते जा रहा है, हमारे अंदर वो वेस्टर्निटी घुसी जा रही है। कैसे आप इसको देखते हो और इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी? मेरे ख्याल में तमाम फसाद की जड़ जो है वो मादियत है, मटेरियलिज्म है। जब इंसान मटेरियल होर्डिंग के लिए और सिर्फ जमा करने की होड़ में एक दूसरे पर सबको और बाजी ले जाना चाहता है, तो उससे इखलाकी और रूहानी कदरें कहीं पीछे छूट जाती हैं। हर एक चाहता है कि मेरा मकान इतना बड़ा हो, इसका इतना है, मेरा इस रिश्तेदार से भी ऊंचा मकान हो। हर एक चाहता है कि इसके पास ऐसा फोन है, मेरे पास इससे भी बढ़िया ब्रांड का फोन होना चाहिए। तो इस मैड रेस में हम किसी भी हलाल हराम जरिए को नजरअंदाज करके सिर्फ रुपए पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं और एक दूसरे पर मटीरियली सबकत ले जाना चाहते हैं, चाहे उसके लिए हमें किसी और का गला ही क्यों ना काटना पड़े। और इस एतबार से इस मादियत की हद से ज्यादा बड़ी हुई जो लानत है, दुनिया तो बेहतर होनी चाहिए, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत, लेकिन जब हम सिर्फ दुनिया में ही गरक हो जाएंगे और उखरवी तस्वुर से हम जो है वातावक हो जाएंगे, तो यही दुनिया हमारे लिए एक दिन ऐसा सैलाब बन जाएगी जिसमें बाप बेटे का नहीं रहेगा। और आप देखते हैं कि हमारे ही इस इलाके में, वुडर इलाके में, किस तरीके से एक बच्चे ने अपनी माँ को महज चंद पॉकेट मनी के लिए कत्ल कर डाला। इसका मतलब है रुपए पैसे माँ और बच्चे के रिश्ते में भी हायल हो रहा है। तो हमें इतना जो है कुत्ता नहीं बनना चाहिए दुनिया के पीछे पीछे दौड़ने के लिए कि हम अपनी बुनियादी कदरों को ही फरामोश करें। और ये आप मीडिया वालों की भी, आप अजीजों की भी जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मौलवी की नहीं है, सिर्फ मजहबी रहनुमा, हर एक को अपना अपना रोल अदा करना है ताकि समाज को इसके तय जो हसास बनाया जाए। बात कर रहे थे, आपने खुद ही सुना, चंद सवालात हमने पूछे क्योंकि मुनासिब समझा कि हम पूछे, क्योंकि जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि कश्मीर के साथ किस लेवल से धोखेबाजी हो रही है। बात करें स्पॉइल्ड मीट की या हमारे ट्रेडिशन या कल्चर की, आपने खुद ही सुना। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। खुदा हाफिज।